हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे वाई क्रिस्टल कैन नॉट हैव 5 फोल्ड और 7 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास 1 2 3 4 6 रोटेशनल सिमेट्री पॉसिबल थी, लेकिन 5 और 7 किसी भी फिगर में नहीं थी। तो आज हम उसका पढ़ेंगे कि वो क्यों पॉसिबल नहीं थी 5 और 7 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ के साथ। कंसीडर अ रो ऑफ लैटिस पॉइंट ए बी सी डी। हमने लैटिस पॉइंट कंसीडर कर लिए, उनके ऊपर हमने एक रो लगा दी जिसके पॉइंट्स के नाम रख लिए ए बी सी डी। लेट द सिस्टम पोजेसेस एन फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री। डन रोटेशन बाय एंगल थीटा आइदर इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज लेट्स टू सम न्यू लैटिस पॉइंट पी एंड एस। हमने देखा कि क्रिस्टल एन फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री पोजेस कर रहा है, ये हमने लेट कर लिया। तो रोटेशन हमारे पास एंगल थीटा से होगा, वो या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। जैसे कि ए बी से हमारे पास बी पी पे आ गया, अप टू एंगल थीटा से वो रोटेट हो गया। ऐसे ही सी डी से हमारे पास सी एस पे आ गया। लेट टी बी एनी ट्रांसलेशनल वेक्टर। हमने टी को ट्रांसलेशनल वेक्टर मान लिया। तो हमारे पास जो बी सी हैं और सी एस हैं, बी सी, क्यू आर, सी एस और पी बी सारे हमारे पास टी हो जाएंगे क्योंकि ये ट्रांसलेशनल वेक्टर्स हैं हमारे पास। अगर हम देखें पी एस की बात करें तो पी एस हमारे पास सम एम टाइम्स इंटू टी होगा। अब पी एस को हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस इज इक्वल टू एम टी। जबकि हमारे पास क्यू आर क्या है, हमारे पास टी है, और पी क्यू और आर एस क्या है, बोथ। तो हमारे पास क्यू आर की वैल्यू टी थी और पी क्यू और आर एस दोनों इक्वल थे पी क्यू के। तो हमने 2 टाइम्स इंटू पी क्यू प्लस में टी इज इक्वल टू एम टी कर दिया। अब हम अगर देखते हैं ट्रायंगल बी क्यू पी में, तो हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आती है पी क्यू बाई में टी, जहाँ से हम पी क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे टी कॉस थीटा और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 2t कॉस थीटा प्लस टी इज इक्वल टू एम टी। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास m माइनस 1 बाई में 2 इज इक्वल टू n बाई में 2। जैसे कि m एक इंटीजर था तो m माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास n भी एक इंटीजर ही बन जाएगा। अब हमारे पास जो कॉस थीटा है उसकी वैल्यू लाई करती है हमारे पास, हमें पता है +1 से लेके -1 के बीच में। सो हम अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से देखें, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में था, फर्स्ट इक्वेशन में देखिए हमारे पास n की वैल्यू लाई करेंगी -2 से लेके 2 के बीच में। तो हमारे पास n की 5 वैल्यूज पॉसिबल है, -2 -1 0 1 और 2। अब हम एक फिगर बनाएंगे जिसके अंदर हम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n लिखेंगे, फिर हम n बाई 2 निकालेंगे, फिर कॉस थीटा और फिर फोल्ड ऑफ रोटेशनल सिमेट्री निकालेंगे। हमने पॉसिबल वैल्यूज लिख ली सारी n की, -2 -1 0 1 और 2। फिर हमने n बाई 2 निकाल लिया। अब इस n बाई 2 में कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, -1 वैल्यू कॉस थीटा की कब होती है, जब हमारे पास थीटा 180 डिग्री हो। -1/2 कब होती है, जब हमारे पास थीटा 120 हो। और 0 कब होती है, जब हमारे पास थीटा 90 डिग्री हो। ऐसे ही 1/2 कब होती है, जब हमारे पास थीटा 60 डिग्री हो। और 1 कब होती है हमारे पास, जब या तो 0 डिग्री हो या 360 डिग्री हो। अब हम फोल्ड ऑफ रोटेशनल सिमेट्री का फॉर्मूला लगाएंगे n निकालने के लिए। तो उसका फॉर्मूला होता है 360 बाई में थीटा। तो फर्स्ट लगाते हैं 360 बाई में 180 डिग्री 2 आ गया। ऐसे ही -1 के लिए 3 आ गया, 0 के लिए 4, 1 के लिए 6 और 2 के लिए 1। अब हमने देखा जो जो पॉसिबल हैं, हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है 5 और 7 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री। पॉसिबल है हमारे पास 1 2 3 4 और 6। तो इस टेबल से हमारे पास क्लियर हो रहा है कि 5 और 7 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए वो किसी भी फिगर में हमारे पास शो भी नहीं होती है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन कि वाई क्रिस्टल कैन नॉट हैव 5 फोल्ड और 7 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री। थैंक यू।